लेकिन नीतीश जी सत्ता के नशे में चूर हैं। उनके आंख से दिखाई नहीं देता है, कान से सुनाई नहीं देता है। मैं बीपीएससी के छात्रों को आश्वासन देना चाहता हूं कि उनके साथ में एक एक जो जुर्म हो रहा है उसके पाई पाई का हिसाब हम लोग लेंगे। जो हमारे युवाओं को, हमारे भाइयों को पिटता हुआ छोड़कर भाग गए, वो बिहार का नेता नहीं हो सकता है। दोस्तों, हाथ में मेरे चाय है, लेकिन मेरे देश में चाय वाला लोगों के साथ में दुर्व्यवहार कर रहा है। आप जिस तस्वीर को सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, जलियांवाला बाग कांड का नहीं है दोस्तों। आप जिस तस्वीर को देख रहे हैं, ये किसी पाकिस्तान का नहीं है। ये डबल इंजन की सरकार, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये वहीं की है साहब। ये बिहार की तस्वीर है, जहां बीपीएससी के हमारे जो छात्र हैं, उनके ऊपर किस प्रकार के कड़ाके की ठंड में पानी बरसाया जा रहा है, उनके ऊपर किस प्रकार का दुर्व्यवहार किया जा रहा है। आप जरा कान खोलकर सुनिए मोदी जी। इस चाय की कीमत अगर आप जानते, चाय अगर आप सही में बेचे होते तो एक युवा को भरी सर्दी में पीटने का काम न करते। मैं भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी से और नीतीश चाचा, जिनको सुशासन बाबू भी कहा जाता है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि साहब आप बताइए कि आखिर क्यों बीपीएससी अभ्यर्थियों को कड़ाके की ठंड में लाठीचार्ज और पानी की बौछार की घटना, पटना पुलिस यानी जो बिहार पुलिस है, क्या उनकी मति भंग हो चुकी है? यह नीतीश चाचा की सत्ता में आप लोग अहंकार के मारे डूब रहे हैं। बीपीएससी छात्रों का कहना है कि री एग्जाम करवाया जाए, लेकिन जो सरकार है वो सुनने का नाम नहीं ले रही है। मैं प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से पूछना चाहता हूं कि आप बताइए, री एग्जाम के बारे में आप कब सोचेंगे? बिहार का युवा सड़क पर बैठा हुआ है। क्या आप चाहते हैं, मैं आपको बता दूं, बिहार में ही समग्र क्रांति जेपी आंदोलन का उत्पन्न हुआ था। जेपी आंदोलन ने इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ कर फेंक दिया था। नरेंद्र मोदी जी डबल इंजन की सरकार है। युवा हताश और निराश है। युवा के हाथ में सिर्फ और सिर्फ झुंझुना है साहब, सिर्फ और सिर्फ झुंझुना। आपके देह पर साहब इस ठंडी में सूट और बूट है, और उस युवा के शरीर पर आप कड़ाके की ठंड में पानी की बौछार करते हैं। आपको लज्जा के मारे डूब के मर जाना चाहिए। नीतीश बाबू, आप हर बेर पलटी मारते हैं। लोकतंत्र के रक्षक अपने आप को कहते हैं, संविधान सेनानी कहते हैं। युवा आपकी सरकार में खुश है, ऐसा आप दावा करते हैं। लेकिन बताइए, जो युवा और रोजगार के लिए आपसे सवाल पूछ रहा है, आप उसको लाठी मरवा रहे हैं। आपके बिहार की पुलिस की मति भंग हो चुकी है और वो हमारे युवाओं पर, हमारे भाइयों पर लाठी बरसा रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी कि तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मैं आपको बता दूं साहब, एकलव्य का अंगूठा काटा गया था, आज बिहार में युवाओं को काटा जा रहा है। आज हमारे बिहार में हमारे भाइयों को बीपीएससी के नाम पर बांटा जा रहा है। जो वर्तमान सरकार है, जो पीछे की भर्ती को लागू करना चाहती है, वो चाहती है कि देश का युवा पढ़े लिखे ना। अगर बीपीएससी का एग्जाम होगा, अगर एग्जाम होगा तो गरीब, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक, सवर्ण समाज का लड़का भर्ती होगा। अगर पीछे से भर्ती होगी, डायरेक्ट भर्ती होगी, तो आप सोचिए कि कौन सत्ता में आएगा, कौन सर्विस में जाएगा, कौन सरकारी सेक्टर में जाएगा। आपके मन में बहुत सवाल है। पप्पू यादव, अखिलेश यादव, तेजस्वी बाबू, लालू प्रसाद यादव, जो तमाम इंडिया गठबंधन के नेता हैं, वो लगातार री एग्जाम की मांग कर रहे हैं, बिहार के बच्चों के साथ में खड़े हैं। लेकिन नीतीश जी सत्ता के नशे में चूर हैं। उनके आंख से दिखाई नहीं देता है, कान से सुनाई नहीं देता है, और दिल्ली में बैठी हुई सरकार खामोश है। मैं अपने भाइयों से पूछना चाहता हूं, आखिर कब तक सब्र हम लोग कब तक करते रहेंगे दोस्तों? अब जानना और समझना बेहद जरूरी हो गया है।
बिहार में सुनने में आ रहा है, कई युवाओं से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि भैया 4 तारीख को अगर सरकार स्टैंड नहीं लेती है तो हम लोग चक्का जाम करेंगे। क्या यह आंदोलन राष्ट्रव्यापी होने वाला है? क्या नीतीश की वजह से पूरे देश में अफरा तफरी मचेगी? आज बिहार की बात है, कल उत्तर प्रदेश की बात आएगी, बिहार से ही सटा हुआ राज्य झारखंड है, उस पर भी बात आएगी। सरकार रोजगार देने में फेलियर हो रही है और 10 साल 15 साल 20 साल पढ़ने के बाद में युवा के हाथ में 15 और 20 हजार रुपए का रोजगार नहीं। वर्तमान सरकार बड़ी बड़ी दावादारी करती है, अब इंकलाब होगा। इंकलाब का नारा गली गली में गूंजेगा। सरकार को झुकना पड़ेगा। जो सुप्त चेतना में पड़े हुए हैं उनको हमारे देश का युवा जगाने का काम करेगा। जब तक ये सरकार बोलेगी नहीं तब तक हम लोग बोलते रहेंगे। इस सरकार को एक ना एक दिन हम झुका कर रहेंगे। पप्पू यादव ने, जो महामहिम राज्यपाल अभी अभी ताजे ताजे बने हैं, उनको एक ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने लिखा कि महामहिम राज्यपाल से मिलकर छात्र के हित में ज्ञापन सौंपा। बीपीएससी के 17वीं परीक्षा के व्यापक में अनियमितताओं के मद्देनजर पूरी तरह रद्द सभी छात्रों को पुनः परीक्षा आयोजित किया जाए। आंदोलनकर्ता छात्रों पर लाठी के दोषियों पर कठोर कार्रवाई हो। परीक्षा में धांधली की जांच हो। आप बताइए साहब कि ये जांच कब होगी? सरकार आखिर क्यों गूंगी और बहरी बनकर बैठी हुई है? आप बताइए। बिहार के ही बड़े नेता हैं, बिहार के ही बड़े नेता हैं चिराग पासवान जी, वो बोल नहीं रहे हैं। हारे नहीं तसल्ली रखिए, यूं मिटा होता तो कब का मिट गए होते। छात्र साहब खामोश नहीं हैं। छात्र लगातार भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं, छात्र लगातार जेडीयू से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन बिहार में जो सरकार है वो खामोश बैठी है। बिहार में जो हो रहा है उस पर कोई बोलने को राजी नहीं है। आखिर क्यों? आखिर क्यों, ये मेरा सवाल है। क्या प्रशांत किशोर भी अगुवाई कर रहे हैं? प्रशांत किशोर भी आज सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से ट्रेंड कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर से जुड़ी न्यूज की इस खबर से, जिसमें रिट्वीट करना उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। प्रशांत किशोर लाठी खाने के लिए बीपीएससी अभ्यर्थियों को आगे कर भाग निकले प्रशांत किशोर, आंदोलन हाईजैक करने का आरोप। ये जी न्यूज है, आप लोग देख रहे हैं। दिन में बेरोजगारों पर लाइमलाइट ले रहे, रात में बेरोजगारों को धक्का दे रहे। प्रशांत किशोर ने अपनी ऐठन कम नहीं करनी, ये पटना था तो लिहाजा रह गया। कहीं इलाहाबाद में ये गर्मी दिखाते तो नेतागिरी निकल जाती। आप बताइए हमारे भाइयों का क्या कसूर है साहब, जिनके शरीर पर आप डंडे डंडे बरसाए जा रहे हैं। बीबी श्रीनिवास लिखते हैं कि प्रशांत किशोर की इतनी औकात कैसे हो गई कि छात्रों को धक्का दे रहा है। ये नया नया नेता बता रहा है अपने आप को। प्रशांत किशोर क्या निकले हैं, मैं उस शब्द का नाम नहीं ले सकता हूं। जैकी यादव लिखते हैं कि अरे वाह प्रशांत किशोर जी, आप तो बहुत चालाक निकले। आज बीपीएससी परीक्षा को रद्द कराने को दोबारा कराए जाने के लिए अभ्यर्थी बिहार की राजधानी पटना में प्रदर्शन कर रहे थे। इस प्रदर्शन को हाईजैक कर प्रशांत किशोर इसमें आगे खड़े हो गए। जब पुलिस ने अभ्यर्थियों पर वाटर कैंट से बौछार की, लाठीचार्ज की, तो झट से प्रशांत किशोर निकल गए। दरअसल बिहार में युवाओं के सहारे हर कोई अपनी राजनीति चमका रहा है। आप इस तस्वीर को जरा देखिए, इसमें है पीके यानी प्रशांत किशोर पांडे, जो हमारे युवाओं को पिटता हुआ छोड़कर भाग गए। जो हमारे युवाओं को, हमारे भाइयों को पिटता हुआ छोड़कर भाग गए, वो बिहार का नेता नहीं हो सकता है। और बिहार का ही क्या साहब, वो पूरे देश का नेता नहीं हो सकता। मैं इसीलिए बार बार बोलता हूं कि मैं 7 तारीख को साहब बिहार आ रहा हूं। मैं बीपीएससी के छात्रों को आश्वासन देना चाहता हूं कि उनके साथ में एक एक जो जुर्म हो रहा है उसके पाई पाई का हिसाब हम लोग लेंगे। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है?
अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भी बेहद जरूरी है। अब अनुराग ओझा को दीजिए इजाजत। शुक्रिया, धन्यवाद।